हाय बच्चों, मैं नरेश सर। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने क्लास ऑफ किया था बताकर फिजिक्स में पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन खत्म हो चुका था। बच्चों, कोरोना वायरस का लॉकडाउन के चलते आप लोगों को क्लास ऑनलाइन दी जा रही है। बच्चों, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। बच्चों, हर पार्ट बाई पार्ट मैं आप लोगों को 4 या 5 टॉपिक प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड करना है आप लोगों को, और उसी आधार पर आप लोग उसका पढ़ाई करते जाओगे। मेरे बच्चों, मैं फिजिक्स का पहला लेसन, केमिस्ट्री का पहला लेसन, बायो का पहला लेसन मैंने आप लोग को बताया था। बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आज मैं प्रकाश का अपवर्तन क्लास 10th का फिजिक्स का सेकेंड लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूं। बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने आपको पहला लेसन में लाइट के बारे में बताया था, मैं आज दोहरा देता हूं, क्योंकि सबसे पहले ध्यान देना कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, तो भाई अपवर्तन तो किसका अपवर्तन? प्रकाश का। तो मुझे जानना है सबसे पहले प्रकाश, आखिर लाइट है क्या, प्रकाश है क्या? बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना प्रकाश। बच्चों, ये आपका प्रकाश, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, देख पाते हैं। जैसा ही सूर्योदय होती है, पृथ्वी पर प्रकाश आती है, सनलाइट जैसा ही आती है, सभी वस्तुएं हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट जैसा ही सूर्य अस्त हो जाती है, कोई लाइट नहीं रहती है, कोई प्रकाश नहीं रहती है, क्या कोई भी वस्तु हमें दिख पाती है? नहीं। तो वही प्रकाश है। प्रकाश हम लोगों के लिए एक साधन है, माध्यम है, कारक है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ माध्यम का मतलब ऐसा नहीं कि विरल माध्यम, सघन माध्यम। माध्यम का मतलब जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश हम लोगों के लिए कारक हो गया। प्रकाश हम लोगों के लिए एक कारक हो गया जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। जैसे रात्रि के मौसम में हम लोग पलंग पे पढ़ते पढ़ते सो गए, लाइट ऑफ हो गई, और हम लोग बुक कहाँ पे रखे, तो अगर जब तक लाइट नहीं आती है तब तक तो खोजेंगे, तो उसे टटोल कर ही तो खोजेंगे। हो सकता है कि अगर टटोलते टटोलते अगर कहीं बीच में अगर भोले बाबा का स्थान आ गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो लाइट ऑन करते हैं, और लाइट ऑन करने के बाद जब हम लोग पाते हैं तो बुक टेबल पे रखी हुई है ना? यही प्रकाश है। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या करते, देख पाते हैं, वो उसे हम प्रकाश कहते हैं। वो आप जानेंगे कि ये जो आपका प्रकाश है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब यहाँ पर बात आ गई माध्यम। तो माध्यम एक आता है विरल माध्यम, एक आता है विरल माध्यम, एक आता है बच्चों कौन माध्यम? विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। लेकिन अब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, उससे पहले जाने कि आखिर विरल माध्यम है क्या? विरल माध्यम से हम समझते क्या है? तो विरल माध्यम का मतलब होता है कि जिस माध्यम में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, जिस माध्यम में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। जैसे जल के सापेक्ष वायु एक विरल माध्यम है। जल के सापेक्ष वायु एक विरल माध्यम है कि जल में हम लोग हाथ को धीरे धीरे से घुमा सकते हैं, लेकिन वायु में बहुत तेजी से घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायु में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम है, लेकिन वायु के सापेक्ष जल में आकर्षण बल अधिक है। इसलिए वायु विरल माध्यम और जल सघन माध्यम। लेकिन अगर जल और ठोस की चर्चा करें तो ठोस सघन माध्यम
और जल विरल माध्यम। तो आप जानेंगे कि विरल माध्यम में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। इसी कारण से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। इसी को विरल माध्यम कहते हैं। एक टर्म आता सघन माध्यम, तो याद रखना मेरे बच्चों कि आखिर सघन माध्यम क्या है। तो सघन माध्यम से मेरा मतलब होता कि जिस माध्यम में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक हो, जिस माध्यम में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल क्या हो? अधिक हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, बस सापेक्ष उसको चेंज करते हैं। क्या? तो वायु के सापेक्ष जल एक सघन माध्यम है, क्योंकि वायु में हाथ तीव्र गति से चलाएंगे, लेकिन जल में हाथ तीव्र गति से चला नहीं सकते। और जल के सापेक्ष ठोस एक सघन माध्यम है, तो यही कहता है सघन माध्यम। मतलब कि सघन माध्यम में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। जैसे ठोस, आप कह सकते हो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। लेकिन विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। याद रखना बच्चों, ये विरल माध्यम में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता, और सघन माध्यम में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता। इसलिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। याद रखना मेरे बच्चों कि प्रकाश मैंने अभी बताया, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। बच्चों, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है, ये प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम। इसी को कहते हैं विरल माध्यम और क्या? सघन माध्यम। यही आपका आ गया विरल माध्यम और क्या आ गया? सघन माध्यम। बच्चों, जानना प्रकाश के बारे में आपने जान गया। बच्चों, सबसे पहले ध्यान देना कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक जो होती है वो सबसे अधिक होती है वायु में, निर्वात में। कहाँ छोटा? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती? अधिक होती है, और वो होता है 3 गुना 10 टू दी पावर आपका 3 गुना 10 टू दी पावर 3 मीटर पर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुना 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अर्थात आप जानते हैं छोटा कि 3 गुना 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और आप जानते हैं कि ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ठोस में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है? कम होती है। ठोस में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है? कम होती है। यही कहता आपका निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका हो गया 3 गुना 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यही कहता है आपका निर्वात। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है और सबसे कम प्रकाश की चाल आपका ठोस में होती है। इसी को कहते हैं हम प्रकाश। याद रखना मेरे बच्चों, ये जो प्रकाश है यही आपका प्रकाश शो करता है छोटा कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। वो अब आता है प्रकाश का अपवर्तन। कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन बोले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरणें, माध्यम तो एक विरल और एक क्या? सघन। तो जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरणें
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसके दिशा में विचलन होता है। इसके दिशा में क्या होता है? विचलन होता है। इसके दिशा में क्या होता है? विचलन होता है। विचलन का मतलब मुड़ाव। विचलन का मतलब क्या? मुड़ाव। तो जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके दिशा में विचलन होता है। इसके दिशा में क्या होता है? विचलन होता है। और इसके दिशा में विचलन होने की क्रिया ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता। अपवर्तन का मतलब ही होता है कि प्रकाश की किरणों में विचलन होना। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि प्रकाश की किरणों में विचलन होना। तो जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, चाहे वो विरल माध्यम हो और चाहे वो सघन माध्यम हो, विचलन तो होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और अलग अलग जब माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है तो स्वाभाविक है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए या विरल से सघन में या सघन से विरल में। वो तो कहता है छुटा कि जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में विचलन होता है। जैसे ये प्रकाश की किरणें एक माध्यम से आ रही है, दूसरे माध्यम में गया तो होना तो चाहिए कि ये सीधी रेखा में गमन कर जाए। ये तो चाहिए कि सीधी रेखा में गमन कर जाए, लेकिन सीधी रेखा में नहीं जाकर ये विचलित हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया ना। ये किस ओर मुड़ गया? अभिलंब की ओर। इसका मतलब कि प्रकाश की किरणों में विचलन हुआ और जब प्रकाश की किरणों में विचलन हुआ तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, यही रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। तो फिर से जानिए, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके दिशा में विचलन होता और विचलन होने की क्रिया ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसे विचलन होने की क्रिया ही प्रकाश का क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की अपवर्तन कहलाती, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चों, मान लिया जाए अगर ये विरल माध्यम है, मान लिया जाए ये आपका विरल माध्यम, ये मान लिया जाए सघन माध्यम और ये फिर विरल माध्यम, ये आपका फिर विरल माध्यम। तो ध्यान देना, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आया तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ गई। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आया तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ गया और जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हट गया, अभिलंब से दूर हट गया। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव आ गया कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आएगा, विरल से सघन में आएगा तो किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसी को प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानते हैं। याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण रीजन क्या है? कोई पूछे कि भाई जान गया हमने कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, लेकिन आप हमें बताइए कि कारण क्या है? क्या कारण है प्रकाश का अपवर्तन? नरेश सर छोटा क्यों रह गए? कुछ तो कारण होगा। तो भाई वही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण। तो कारण है यही कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी देखा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अर्थात विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। वो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, जिससे प्रकाश की किरणों में विचलन हो जाता है और यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो याद रखना मेरे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अर्थात विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। यही कारण है प्रकाश की किरणों में विचलन होता है और प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। यही कारण है।
वो तो ये कारण भी आप लोगों ने जान गया कि आखिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या थे। लेकिन मेन आइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जान गए, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम भी होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? दो नियम। बाबू प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो दो नियम। दो नियम क्या है? तो सुन, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, उसमें है पहला नियम कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, एक आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये आपका कौन किरण? अपवर्तित किरण तथा ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल या एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कारण है किसी विशेष रंग के लिए, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या कोण के लिए शो करता है, ज्या कोण के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट मान होता है। यह कभी कांस्टेंट का मतलब जो कभी बदलता नहीं, कांस्टेंट का वैल्यू ही होता है, कांस्टेंट का मान ही होता, मतलब ही होता, अर्थ ही होता है कि उसका मान कभी बदलता नहीं, जितना है उतना ही रहेगा वो। तो दूसरा नियम मैंने बताया अभी कि किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होती है। जहां म्यू बराबर, जहां म्यू बराबर, म्यू किसे कहते हैं? तो एक स्मॉल यू देकर, अब पीछे बजरंगबली कुछ निकाल देगा, इसी को म्यू कहते हैं ना, इसी को म्यू एक कांस्टेंट मान है, म्यू एक कांस्टेंट मान है। स्मॉल यू देकर एक बजरंगबली का पुच्छी निकाल देंगे, इसी को म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। जहां म्यू बराबर साइन आई और बट्टा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, ये प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से ही प्राप्त होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से जो व्यंजक प्राप्त होता है वो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये आई क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण यही है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। हम लोग किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, यही प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। तो हमने अभी अभी बताया प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर का अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। जहां म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से प्राप्त होता। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम, स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। यही कहता है प्रकाश का अपवर्तन। किसका अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन। तो आपने जाना, दैट्स ऑल बच्चों। इसे करें, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं इसका डिटेल्स लगातार कंटिन्यू बताते जाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।